नमस्कार मित्रों, सभी योग साथियों को मेरा प्रणाम। मित्रों, आज के योगाभ्यास में हम लोग अभ्यास करेंगे शीर्षासन का। योगाभ्यास में शीर्षासन को आसनों का राजा कहा जाता है, क्योंकि शीर्षासन से हमारे शरीर को, योगाभ्यासी को इतने अधिक लाभ प्राप्त होते हैं जितने किसी अन्य आसन से हमें प्राप्त नहीं होते। हर आसन किसी अंग विशेष, अंग अवयव के लिए होता है, लेकिन शीर्षासन का प्रभाव हमारे सिर से लेके पैर के नाखून तक संपूर्ण शरीर पर जबरदस्त तरीके से प्राप्त होता है। शीर्षासन हमारे लिए बहुत ही लाभकारी है। युवा योग साधकों को शीर्षासन का अभ्यास अपने योगाभ्यास में शामिल जरूर करना चाहिए, अगर उनको पूर्ण तरीके से स्वास्थ्य लाभ लेना है। शीर्षासन की बात करते हैं लाभ की। मित्रों, शीर्षासन हमारे पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, जनन तंत्र और हमारे रक्त संचार को विशेष रूप से प्रभावित करता है। और अगर हम इसका नियमित अभ्यास करते हैं तो हमारा पाचन तंत्र, पूरा शरीर का जो है नाड़ी तंत्र और रेस्पिरेटरी सिस्टम पूरा निरोगी हमारा हो जाएगा। शीर्षासन के अभ्यास से हार्निया संबंधी रोग, आंतों संबंधी व्याधियां और हिस्टीरिया नामक रोग, ये सभी पूर्ण रूप से समूल नष्ट हो जाते हैं। पाइल्स की समस्या, पाचन तंत्र, कब्ज की समस्या, इन सभी चीज़ों का निवारण हो जाता है। अगली बात, आँख, नाक, कान, गले के सारे रोगों का निवारण हो जाता है। बाल झड़ने बंद हो जाते हैं, चेहरे पे एक विशेष लालिमा आ जाती है, चेहरे के दाग धब्बे मिट जाते हैं और हमारा शरीर ओजस्वी और तेजस्वी लगने लगता है। इसलिए हमें शीर्षासन का अभ्यास अनिवार्य रूप से अपने योगाभ्यास में शामिल करना है। कुछ हमें सावधानियां भी रखनी है। ध्यान देने योग्य कुछ बातें हैं कि जैसे जब शीर्षासन का हम अभ्यास करें तो प्रारंभ में शीर्षासन का अभ्यास ना करें, पहले कुछ आसनों का अभ्यास करने के बाद ही शीर्षासन का अभ्यास करें। अगली बात, जिन योग साधकों को हार्ट की समस्या है, जिनको बीपी हाई रहता है, उन लोगों को शीर्षासन का अभ्यास नहीं करना है। 50 वर्ष से अधिक आयु के जो लोग हैं वो शीर्षासन का अभ्यास शुरू करने से पहले धैर्यपूर्वक, बहुत ही विधिपूर्वक इसका अभ्यास करें, ताकि कोई जो है हमें हानि होने की संभावना ना रहे। और किसी भी भारी व्यायाम के बाद तत्काल शीर्षासन ना करें। ये खास तौर से उन युवाओं के लिए है जो व्यायाम वर्जिश भी करते हैं, विशेष रूप से बल साधना के लिए। तो वो किसी भारी व्यायाम के बाद अचानक इसको अभ्यास ना करें। थोड़ा सा रिलैक्स हो जाने के बाद, श्वास प्रश्वास हमारी जब सामान्य हो जाए, उसके बाद शीर्षासन का अभ्यास करें। बाकी शीर्षासन का अभ्यास आप करें, प्रारंभ में जो है 1-2 मिनट से प्रारंभ करके इसको 10 मिनट तक ले जा सकते हैं और विशेष रूप से इसका लाभ हम प्राप्त कर सकते हैं। आइए अभ्यास करते हैं। शीर्षासन का अभ्यास मैं आपको 4 चरणों में बताऊंगा। इन चारों चरणों को अगर आप क्रमबद्ध तरीके से अभ्यास जब करेंगे तो आप शीर्षासन को करने में सफल हो जाएंगे। आइए अभ्यास करते हैं। एक छोटा सा तौलिया, रुमाल या कपड़ा रखना अनिवार्य है, ताकि हमारे सिर में तनाव खिंचाव ना हो। हाथों की ग्रिप हम ऐसे बना ली और ग्रिप बनाने के बाद ये रखा। देखिए, पहले चरण में कमर सीधी की हमने और पैरों को यथासंभव जितना पास लाएं, कमर जितनी सीधी हो जाए। ये है पहला चरण। पहले चरण का अभ्यास करने के बाद दूसरा चरण है पैरों को जमीन छोड़ना से ऊपर उठाना। अभ्यास करेंगे। देखिए, योग साधक इतना ही अभ्यास करें, केवल यहीं तक रहे। 3 से 4 दिन इसका अभ्यास करें आप, इतना ही। संतुलन बनाने का प्रयास करें। आ जाएं वापस। पहला चरण देखा आपने। दूसरे चरण में हमें पैर को जमीन से उठाना है और कमर के तक के भाग के पोर्शन को स्ट्रॉन्ग करके हमें साथ के रखना है। तो ये 2 पोजीशन हो गई। दूसरी पोजीशन के बाद अब देखेंगे हम लोग तीसरी पोजीशन। तीसरी पोजीशन में हम कमर तक के भाग को सीधा करेंगे। पहला पोजीशन, यह है दूसरी पोजीशन, और तीसरी पोजीशन में कमर तक के भाग को हमने सीधा किया। 2-3 दिन इसका अभ्यास करते हैं, यहाँ तक के भाग को। तीसरे चरण में पहुंचेंगे हम और चौथे चरण में फिर धीरे धीरे हम घुटने तक के भाग को खोलेंगे। बहुत ही सहज तरीके से हम शीर्षासन की स्थिति को पालेंगे। शीर्षासन की स्थिति में हमें श्वास प्रश्वास अपना सामान्य रखना है। बहुत तेजी से श्वास लेना नहीं है, ना तेजी से छोड़ना है। प्रारंभ में योग साधक जब शीर्षासन का अभ्यास करें तो दीवार का सहारा लें। अभ्यास हो जाने के बाद हम कहीं भी खुले में इसको आसानी से कर सकते हैं। और शुरुआत में योग साधक इसको प्रारंभ में 30 सेकेंड से प्रारंभ करें और
10-10 सेकेंड अभ्यास अपना बढ़ाते जाएं और मैक्सिमम 10 मिनट तक इसको ले जा सकते हैं आराम से। 5 मिनट से 10 मिनट के बीच में इसका अभ्यास जब आप करेंगे तो इसके प्रभाव आपके शरीर पर, आपके संपूर्ण नाड़ी तंत्र और पाचन तंत्र और संपूर्ण शरीर पर इसका प्रभाव दिखने लगेगा। अब आइए वापस आएंगे जिस पोजीशन में हम लोग आए थे यहाँ तक, उसी पोजीशन में वापस लौटेंगे। 1 2, वापस धीरे से सहज तरीके से। श्वास प्रश्वास सामान्य। इसमें एक सावधानी और रखनी है, जितनी देर हम शीर्षासन करेंगे उतनी ही देर हम लेट के या तो शवासन कर लें या उतनी देर खड़े होकर हम ताड़ासन की स्थिति में या शवासन कर लें या फिर खड़े होकर ताड़ासन की स्थिति में भी जा सकते हैं। तो ये है हमारा शीर्षासन का अभ्यास। तो आइए अपने योगाभ्यास में आप शीर्षासन को शामिल करें। प्रयासपूर्वक सतत अभ्यास के बाद आप शीर्षासन को करने में कामयाब होंगे और इसका लाभ आपको प्राप्त होगा। आप योगाभ्यास करते रहें, निरोगी रहें। अगले वीडियो में हम लोग पुनः योगाभ्यास की किसी अन्य आसन क्रिया का अभ्यास करेंगे। तब तक के लिए प्रणाम, नमस्कार।